कोटि नमन। श्री योग वशिष्ठ के उपशम प्रकरण में चल रहा है, हमारा 35वां सर्गा चल रहा है। इसमें प्रहलाद को वैराग्य हुआ है। अब वो विचार कर रहा है कि जैसे आकाश को किसी से हम बांध नहीं सकते, ऐसे ही हम मन को भी रोकें पर वो रुकेगा नहीं। जैसे परमात्मा को देह इंद्रियों के साथ कोई भी संबंध नहीं होता, जैसे घड़ा फूटता है तो दूध आदि जो घड़े के अंदर का पदार्थ है वो बिखर जाता है, पर जो आकाश है वो वैसे का वैसे ही रहता है। आकाश को हमने घड़े के अंदर डाला नहीं था, और जब घड़ा फूटा तो हमने उसको कहीं बाहर निकाला भी नहीं खींचकर। पहले ही वो घड़े का आकाश, महाआकाश दोनों एक ही होते हैं, पर उपाधि के कारण हमें वो दोनों अलग अलग लगते हैं। अब यही जब प्रहलाद का विचार चल रहा है तो वो ये सोच रहा है कि शरीर के नाश का निश्चय हुआ है। हमारा क्या नाश होता है? जब हम ये पक्की दृढ़ता कर लेते हैं कि मैं देह नहीं हूँ, जब ये दृढ़ता हमारी पक्की हो जाती है तो देखो, चाहे फिर शरीर रहे चाहे ना रहे, उसका ना तो सुख है ना दुख है, क्योंकि शरीर के अंदर ही ये अंतःकरण रूपी पुर्जा आता है, और इस अंतःकरण रूपी पुर्जे में वो मन विशेष है। जब ये मन के साथ जुड़ते हैं तभी दुख और सुख हमें लगता है। तो अब वो यही निश्चय कर रहा है कि मन से दुख सुख की वासना नाश होती है तो भोगों से निवृत्त होकर सुख संपन्न होता है। कौन? वो जीव जिसने अपना कंसर्न मन से तोड़ दिया। जब मन से दुख सुख की वासना नाश होती है सो भोगों से निवृत्त होकर सुख संपन्न वो होता है, और ग्रहण करते भोगते अज्ञानी दुख पाते हैं, क्योंकि उनको तो ये स्थूल शरीर अपना पक्का लग रहा होता है, मैं मेरा पक्का लग रहा होता है। फिर उनको दुख ही दुख लगता है। बाहर से जितना भी आपदाएं आती हैं मन के साथ जुड़ने से ही आती हैं, अहंकार को धारण करने से आती हैं। हमने जो ये आकार लिया है, इसका जो नाम रखा है, इसको सच्चा मानने से आती हैं। यह बड़ा आश्चर्य है कि आत्मा के अज्ञान से मूढ़ दुख पाता है। बात तो बिल्कुल सही है। अगर अपने को वो साक्षी का ज्ञान नहीं है तो दुख तो पाएंगे, क्योंकि ये शरीर विकार निकालता है, पल पल में बदल रहा है, तो इसका तो दुख लगता ही लगता है। फिर अब मैंने आत्म तत्व देखा है, इससे मेरा भ्रम शांत हो गया है। अब भ्रम क्या था? अपने आप को देह वाला मानना, ये सबसे बड़ा भ्रम है। हम ये देह वाले नहीं हैं। भाग त्याग लक्षण वृत्ति द्वारा देखें, हम क्या हैं? हम साक्षी हैं, हम कुटस्थ हैं, विभु हैं, व्यापक हैं। अगर आकार वाला मानते हैं तो ये तो परिच्छिन्न है, एक जगह ये है तो दूसरी जगह ये है नहीं। तभी प्रहलाद कह रहा है कि मेरा भ्रम शांत हो गया है और कुछ भी किसी से मुझको शोभ नहीं। अब मुझे ना कुछ भोगों के ग्रहण करने की इच्छा है और ना ही त्याग की वांछा है, क्योंकि जितना भी मेरे को मिल रहा है मेरी प्रारब्ध के अनुसार मिल रहा है। मेरी प्रारब्ध में अगर है तो ये मेरे को मिलेगा, कोई रोक ही नहीं सकता। और प्रारब्ध किसकी होती है? शरीर की। देखो कितनी बड़ी विचित्र बात है, जिसकी प्रारब्ध है उसको ही नहीं पता किसकी प्रारब्ध है। शरीर की।
शरीर को पता है, देह को पता है? नहीं, देह को ही नहीं पता जिसकी प्रारब्ध है। और हम ऐसे बीच में मत्था मार रहे हैं। अब यही विचार करके वो कह रहा है क्या ग्रहण करूं और क्या त्याग करूं। जो जावे सो जावे, और जो प्राप्त हो सो हो या ना हो, मुझको देह आदि के सुख की अपेक्षा है, ना दुख के निवृत्ति की अपेक्षा है। ना सुख की इच्छा है, ना दुख की इच्छा है। जो भी प्राप्त होगा इसको अपनी प्रारब्ध के अनुसार ही प्राप्त होगा। सुख दुख आवे और जावे, मैं एक रस चिदानंद स्वरूप हूँ। चाहे वो सुख आ रहा है चाहे जा रहा है, वो प्रारब्ध इस देह की है। मैं क्या हूँ? मैं साक्षी हूँ, मैं सच्चित आनंद हूँ और एक रस रहने वाला हूँ। कभी कमती बढ़ती नहीं होती इसमें। कभी ये सोता नहीं तो जागेगा क्या। जो जगह जगाया है, हाजिर हजूर है, एक मिनट के लिए भी जो नहीं सोया, मैं वही हूँ, मैं वही हूँ। जिस देह में वासना करने से नाना प्रकार की वासना उपजती है, वह देह भरम मेरा नष्ट हो गया है। वह वासना नहीं फुरती फिर। देखो, देह भरम के नष्ट होते ही वासना का भी नाश हो जाता है। वासना का नाश क्यों हो जाता है? क्योंकि ये सारी इच्छाएं, वासनाओं की पोल फिर खुल जाती है। मैं तो ये हूँ ही नहीं, मैं तो ये देह हूँ ही नहीं। अब इच्छाएं, वासनाएं जिनके लिए मैं कर रहा था वो भी मेरे नहीं है। इतने काल पर्यंत मुझको अज्ञान रूपी शत्रु ने नाश किया था। अब मैंने आपको जाना है और अब इसको मैं चूर्ण करता हूँ। जो हमने अपने मन से बना रखा है उसको मैं चूर्ण करता हूँ। क्योंकि मैंने ये सारी कपोल कल्पना की है। जो मैं हूँ नहीं वही मैंने मान लिया है। मैं माँ नहीं, मैं पत्नी नहीं, मैं बहन नहीं, मैं नानी नहीं, मैं दादी नहीं, पर मैंने ये सारा ही अपने ऊपर आरोप कर रखा है, अपनी शुद्ध मैं के ऊपर आरोप कर रखा है। वो तो निर्लेप है, असंग है, विभु है, व्यापक है, वो तो कुछ मानती नहीं। हमने अपने आप को मैं भी सच्चा, मेरे वाले भी सच्चे, ऐसा हमने माना है। तो अब कहते हैं मैंने ये अपनी मान्यताओं का चूर्ण कर दिया है। इस शरीर रूपी वृक्ष में अहंकार रूपी पिशाच था, सो मैंने परम बोध रूपी मंत्र से वो दूर कर दिया है। अब परम बोध रूपी मंत्र क्या है कि मैं देह नहीं हूँ। तो क्या हूँ फिर? मैं साक्षी हूँ, कुटस्थ हूँ। अब इसी मंत्र से जो पिशाच रह रहा था, कौन सा अहंकार, जब मैं देह नहीं हूँ तो इस शरीर को भले कोई कुछ भी कह दे तो उससे मेरे को कोई भी नुकसान नहीं है। चाहे इसकी कोई प्रशंसा कर दे तो उससे मेरे को कोई लाभ भी नहीं है। समझदार बने हम, मूर्ख ना बने। मूर्ख बनकर हमने अपनी जिंदगी खराब कर दी। जन्मों पे जन्म, जन्मों पे जन्म, जन्मों पे जन्म ले लेकर हमने अपनी हड्डियों के भी पहाड़ बना दिए और हर जन्म में रोते आ रही हैं। इससे पवित्र हुआ हूँ किससे? जब परम बोध रूपी मंत्र लिया। क्या मंत्र लिया? कि मैं देह नहीं हूँ। इससे पवित्र हुआ हूँ और प्रफुल्लित वृक्षवत शोभता हूँ। अब प्रफुल्लित वृक्षवत, जिस पे फल ही फल है, रस ही रस है, आनंददायक है, जो
मोह रूपी दृष्टि मेरी शांत हुई है। दुख कहाँ है? मोह में, अहंकार में। दुख सब नष्ट हुए हैं और विवेक रूपी धन मुझको प्राप्त हुआ है। अब मैं परम ईश्वर रूप होकर स्थित हुआ हूँ। जो कुछ जानने योग्य था सो मैंने जाना है और जो कुछ देखने योग्य था वह देखा है। अब मैं उस पद को प्राप्त हुआ हूँ जिसके पाने से कुछ पाने योग्य नहीं रहता। हम देखें, जिस शरीर की आयु में अब हम बैठे हैं, इस समय सब भोगों को भोग कर देख लिया। कहीं से भी आनंद आया, तृप्ति आई, संतोष आया? अगर कहीं से भी आया हो तो बताइए। सुख भले आए, 2 दिन के, 4 दिन के, 5 दिन के, 10 दिन के, पर दुख के साथ, सुख के साथ दुख भी आया होगा फिर, क्योंकि सिक्के का एक पहलू आगे है तो दूसरा छिपा हुआ है, और ये जोड़ी है, दोनों ही आते हैं। ये रह नहीं सकते, एक के बिना दूसरा नहीं रह सकता। अब कहते हैं, जब मैंने सारा कुछ देख लिया, राज्य का राजा हूँ, सारा राज्य सुख ऐश्वर्य भोग कर देख लिया, पर कहीं से भी अब तक मेरे को वो शांति, तृप्ति, आनंद, संतोष नहीं आया जो अब आकर मेरे को प्राप्त हुआ है। और कब? जब मैंने आत्म तत्व को पाया है। प्राप्ति की है। विषय रूपी सर्प मुझको त्याग गया है। एक चीज रहेगी, या तो ये शरीर वाली मैं रहेगी या फिर अपनी साक्षी कुटस्थ रहेगी। अब जब मैंने अपने साक्षी कुटस्थ को, अपनी आत्मा को जान लिया है, तब ये विषय रूपी सर्प अपने आप हट गया है। मोह रूपी कोहिरा नष्ट हो गया है। धुंध छाई पड़ी थी मोह की, अज्ञानता की। इच्छा रूपी मृग तृष्णा शांत हो गई है और राग द्वेष रूपी धूलि से रहित सब ओर से निर्मल हुआ हूँ। अब मैं उपशम रूपी वृक्ष से शीतल हुआ हूँ और सब ओर से विस्तृत रूप को प्राप्त हुआ हूँ। अब मैंने सबसे उचित परमात्म देव को ज्ञान और विचार से पाया है। देखो क्या कह रहा है प्रहलाद, अब मैंने सबसे उचित। अब उचित कौन सा है? वेदांत, जहाँ पर सब वेदों का अंत हो जाता है। अब वही मैंने पाया है, वही मैंने जाना है। अब वही विचार से पाया है और प्रगट देखा है। देखो, अगर विचार करते हैं तो ये वेदांत का विचार करते हैं तो इसका फल उदाहरण ही है, नगद है, साथ के साथ है। उधार का तो मतलब नहीं है। अगर मैं आज विचार कर रहा हूँ कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं साक्षी हूँ, मैं कुटस्थ हूँ, मैं विभु हूँ, मैं व्यापक हूँ, तो इसका मतलब इस देह भाव को मैं छोड़ रहा हूँ। तो देखो, किसी भी परिस्थिति में अगर हम ये विचार चलाते हैं तो अंदर कितनी शांति आती है, क्योंकि मेरे तक तो कोई पहुँच ही नहीं सकता। पहुँचेंगे वो कहाँ? इस देह तक। सबकी पहुँच कहाँ तक है? इस देह तक। इस देह को भले कुछ बोले, उससे मेरे को तो कुछ असर होने वाला ही नहीं है, क्योंकि मैं तो देह हूँ ही नहीं और मेरे साक्षी स्वरूप तक किसी की हिम्मत ही नहीं है जो पहुँच सके। अब ये मेरे हाथ की बात है। मैं अपनी चाबी उनके हाथ में दूं, भले ना दूं।
अगर हम अपनी चाबी एक एक के हाथ में देते रहते हैं तो वो सामने वाला की मर्जी, हमें चाहे तो रुलाए, हमें चाहे तो हंसाए। हम क्या इतने छोटे हो गए? विचार करें हम, ये हमारी विचार की क्लास है। अब कहती हैं जब ऐसा विचार किया तो मैंने अपने आत्मदेव को स्पष्ट पाया, अपने सामने पाया। देखो इतना विचार चले कि ये इंद्रियां और इंद्रियों के विषय अपने से अलग दिखाई दें। ये कोई भी काम करते हैं, क्रिया तो होगी ना, ये आकार लेके बैठे हैं, कर्म तो होगा, पर कर्म कैसे हो? अकर्ता रूप से। मैं देख रहा हूँ ये कर रही है। जैसे हम दूसरे की निगरानी रखते हैं, ऐसे हम इसकी निगरानी रखें। हाथ ले दे रही हैं, मैं साक्षी, कुटस्थ, मैं देखने वाला। पैर चल रही हैं, मैं कुटस्थ, मैं जानने वाला, मैं जान रहा हूँ। ऐसे हम अपनी इंद्रियों को अलग देखें। अलग देखेंगे तो हमें देखो कभी भी दुख, क्लेश, मोह, आसक्ति, कहीं हम फंस ही नहीं सकते इन विकारों के अंदर। अधोगति का कारण जो अहंकार है उसको मैंने अब दूर से ही त्याग दिया है, क्योंकि अहंकार के कारण ही तो कर्म बनते हैं। अधोगति, ऊर्ध्व गति। अधोगति नीच योनियों में जाना, ऊर्ध्व गति ब्रह्मलोक में जाना। जीव की ये दो गति होती है मरने के बाद, इस शरीर का त्याग करने के बाद, और ये कर्मों के अनुसार होती है। जैसे हम कर्म करते हैं वैसे ही प्रकृति हमें आगे उस आकार में डाल देती है। अब कम से कम इतने कर्म तो हों कि दोबारा मनुष्य शरीर में आ सकें, क्योंकि मनुष्य शरीर के बिना ही ये साधन है इस ज्ञान को लेने का। जैसे कहीं जाना होता है तो हम साधन लेते हैं, साधन को अपनाते हैं, और जब मंजिल आ जाती है तो साधन को भी छोड़ देते हैं। ऐसे ये शरीर हमारा साधन है अपने स्वरूप को पाने का, क्योंकि अंतःकरण से ही हम उसको पाएंगे। अब उसको जानकर इस अंतःकरण को भी लय कर देंगे। जो हम कर्म बनाते हैं मन से जुड़कर, तो वही हमारे अधोगति के कारण होते हैं। अहंकार होता है ना, मैं भरी होती है अपने अंदर कि उसने मेरे को ऐसा क्यों कहा। तो कह रहा है प्रहलाद, उसको मैंने अब दूर से ही त्याग दिया है। अहंकार, अपने जीव भाव वाले अहंकार को, और अपना स्वभाव रूप जो आत्म भगवान सनातन ब्रह्म है, जो अहंकार के वश विस्मरण हुआ था, उसे अब चिरकाल करके देखा है। अब क्या कह रहे हैं? हमारा स्वभाव क्या है? हमारी आत्मा का क्या स्वभाव है? सनातन ब्रह्म, जो सदियों से एक रस चला आ रहा है। अब मैंने उसको जानना है। जब उसको जान लिया तो ये अहंकार अब खत्म। इस अहंकार के कारण ही तो मैं अपने सनातन ब्रह्म को, जो पुराना है, पुराने से पुराना चला आ रहा है, जो परंपरागत चला आ रहा है, इक्ष्वाकु, मनु, सूर्य, देखो कैसे परंपरा चला आ रहा है वो। अब मैंने उसके कारण, मैंने अपने सनातन ब्रह्म को मैंने त्याग किया हुआ था। किसके कारण? अहंकार के कारण। अब मैंने उसको बहुत बहुत काल के बाद पाया है। जन्मों के जन्म लग गए मेरे को अपने स्वरूप को जानने में।
इंद्रियां रूपी गड्ढे में मैं गिरा था और राग द्वेष रूपी सर्प से दुख पाकर मृत्यु को प्राप्त हुआ था। मृत्यु की भूमिका टोए बिना तृष्णा रूपी करजुए के कुंजों में मैं भरमता रहा। देखो, मृत्यु की भूमिका ही तो आज तक हम तैयार कर रहे थे, अपनी इच्छाओं से वासनाओं को पाल रहे थे। और हमने क्या किया था? तृष्णा रूपी खड्डे में गिरे पड़े थे हम। और वहां पे क्या था? ये दुख सुख की बेलें थी। इन दुख सुख की बेलों में ही तो मैं घूम रहा था, अपने विषयों की पूर्ति कर रहा था कि ये विषय प्राप्त होगा तो यहाँ से मेरे को सुख प्राप्त होगा, मेरे को तो वो चाहिए। कैसे अटक जाते थे एक एक बात के लिए। अब दिखता है, क्योंकि वो साक्षी पहले भी था, अब भी वही का वही है, वही जज वही का वही है। अब दिखता है। कैसे हंसी आती है फिर। वो कहता है, अरे भाई मैं तो पहले से ही कह रहा था कि मेरे रास्ते आ जा, तू ही नहीं आता था। तेरे को वो थोड़ी देर की चमक ज्यादा अच्छी लग रही थी। अब उस चमक में जब रुल मरा, अपना रास्ता साफ ना दिखाई दिया। देखो, जब चमक आती है, थोड़े 1 मिनट के लिए लाइट हो फिर अंधेरा हो जाए, लाइट हो फिर अंधेरा हो जाए। अब उस चमक में क्या हम अपना रास्ता खोजेंगे? कहाँ अपनी मंजिल पे पहुंच सकेंगे? अब यही उसका प्रहलाद का विचार चल रहा है कि विषयों की चमक में आज तक मैं भरमता रहा और अपना सही दिशा न देख पाया, सही रास्ता न जान पाया। जहाँ काम रूपी कोयल के शब्द होते थे, वहीं विषयों की बेलों में बैठा हुआ। काम रूपी कोयल के शब्द हो रहे थे और जन्म रूपी कूप में दुख पाता था। सुख पाने की आशा में डूबा, वासना रूपी जाल में फंसा, दुख रूपी दावा अग्नि में जला और आशा रूपी फांसी से बंधा। आज नहीं तो कल प्राप्त हो जाएगा, आज नहीं तो कल प्राप्त हो जाएगा। आशा रखी तो संसार की रखी, और संसार तो कभी पूर्ण है ही नहीं। कैसा है संसार? अधूरा। पूर्ण कौन है? अपना स्वरूप। अगर अधूरे की तरफ जाएंगे तो कभी भी संतुष्टि, वो तृप्ति, वो आनंद प्राप्त नहीं होगा। अरे भाई, उसके पास होगा तभी तो वो देगा। और अगर पूर्ण के पास जाते हैं तो वो आनंद, वो तृप्ति, वो संतोष, सारा कुछ प्राप्त होता है, क्योंकि उसके पास है। और पूर्ण कौन है? हमारी आत्मा, हमारा अपना स्वरूप। जो ये आकार दिख रहा है 5 भूत 3 गुण वाला, ये मैं नहीं हूं। ये आकार मिला है अपने कर्मों को काटने के लिए। इस आकार की प्रारब्ध थी, ये अपना अब भोग पूरा कर रहा है, इसको भोगने दो। हस्तक्षेप मत करो। इस आकार का भोग इसकी प्रारब्ध के अनुसार इसको मिला हुआ है, तो इसको भोगने दो, पर बुद्धि साथ में रख के, क्योंकि बुद्धि रूपी पुर्जा भी विशेष मिला हुआ है। जिसको हम मैं बोलते हैं, इसमें पुर्जे ही पुर्जे हैं, पुर्जे ही पुर्जे हैं। ये पुर्जों की फैक्ट्री है जिसको मैं बोल रहा हूँ। कभी अपनी फैक्ट्री को मैं बोलते हो क्या?
तो इस पुर्जे वाली फैक्ट्री को क्यों मैं बोला जा रहा है जन्मों जन्मों से? कभी हमने विचार किया? कभी मैंने सोचा? अब देखो, अगर अब आंख खुली, जब जागो तब सवेरा, जब आंख खुले पीछे मुड़ के नहीं जाना, बिल्कुल पीछे नहीं देखना, क्योंकि पीछे वो संसारी, वो विषय, वो भूत बैठे हैं जो हमें बुला रहे हैं। वो अपना एक साथी कैसे आगे जाने देंगे? अगर पीछे मुड़ के देखेंगे, अभी हमारी पक्की दृढ़ता नहीं है, पक्का निश्चय नहीं है, और पीछे से वो भूत, विषय रूपी भूत हमें बुला रहे हैं, तो ना जाने ये जीव कब पीछे चला जाए अपने पुराने संस्कारों के कारण। अगर एक बार हिम्मत रख के हमने विचार की क्लास में कदम रखा है, तो पीछे मुड़ के नहीं देखना, भले जितनी मर्जी आवाजें आए, आगे देखना है। उनकी आवाजें सुने अनसुनी कर दें, क्योंकि ये मन बार बार विषयों को लाके आगे रखेगा, पर पक्की दृढ़ता के साथ, अब नहीं, अब नहीं, अब नहीं। अपने मन के अंदर ये धुन चला दे। और धुन किसकी छानी? मैं साक्षी हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। कृष्ण जी ने बोला है, मेरी धुन छानने से मेरे में मिलेगा। अब जब धुन ये वाली चला देंगे, तब जाके हम उसमें मिलेंगे। तभी प्रहलाद का विचार चला कि सुख पाने की आशा में मैं डूबा हुआ था, आज तक वासना रूपी जाल में फंसा हुआ था, दुख रूपी दावा अग्नि में जला और आशा रूपी फांसी में फंसा, बंधा हुआ मैं कई बार जन्म मरण को प्राप्त हुआ था। सुख तो ऐसा है कि थोड़ा सा आगे जाओ, वो पोटली सुख की ऐसी दिखती है, थोड़ा सा आगे जाओ वो और आगे हो जाती है, उसको पकड़ने के लिए फिर आगे जाओ, फिर वो 2 कदम और आगे खिसक जाती है। ये माया ही तो है, माया ने ही तो हमें फंसा रखा है। वो अपने आगे पहले विषयों का सुख फेंकती है। अब जब जाल में शिकारी ने पक्षी फंसाना हो, तो देखो जाल बिछाकर उसमें वो दाने डाल देता है। जब दाने खाने के लिए पक्षी बैठता है, तो जाल एकदम टाइट कर देता है, पकड़ देता है, धागा उसका कस देता है, पक्षी बेचारा वहीं फंस जाता है। अब ये माया ने भी कुछ ऐसा ही किया हुआ है हमारे साथ। ये उसने जाल बिछा रखा है, ये 5 तत्व 3 गुणों का, ये उसने जाल फैला रखा है, और विषय रूपी दाने बीच में डाल रखे हैं। अब पक्षी चुगने तो अपनी मर्जी से आता है, हम भी अपनी मर्जी से उन विषयों को चुगने के लिए जाते हैं। तो ये माया फिर ये शरीर रूपी धागा टाइट कर देती है। अब ये शरीर रूपी धागा टाइट हो गया, पक्षी फंस गया, मर। अब फिर क्यों गया था? किसने बोला था तेरे को? भावलपुरी में कहते हैं, घनी लालच जान दा खतरा। घनी लालच करेंगे, ज्यादा लालच करेंगे तो खतरा तो हुआ। अपने साक्षी स्वरूप से दूर होते गए, दूर होते गए, जन्म पे जन्म, जन्म पे जन्म, जैसा कर्म फिर जन्म, जन्म कर्म, जन्म कर्म, यही चलता रहा। फिर अब रो रहे हैं, बैठ के पछता रहे हैं, क्योंकि वो संस्कारों पक्के हो गए, उन गुणों के संस्कार पक्के हो गए। अब उनको उतारने में खुरपे चलाने पड़ते हैं, तो रोना आता है। फिर वो मैल इतनी चिपक गई है, इतनी चिपक गई है कि रगड़ रगड़ के उसको साफ करते हैं। देखो, जब मैल चिपक जाती है तो सुब्बी को जब रगड़ती हैं तो स्किन भी छिली जाती है। अब ऐसे जब उसको उतारने लगते हैं
तो अंदर तक वो खुर पे लगते हैं। फिर पहले इतनी मैल जमाई क्यों? चलो अब जम गई सो जम गई, अब उतारने का पुरुषार्थ करें, कुछ तो करें। या फिर आगे कोई और जन्म लेना है, किसी और आकार में सांचे में जाके जन्मना है, कुछ तो करें। अब ये जो लॉकडाउन लग रहा है इसका ही फायदा उठा लें। प्रकृति भी हमें अंदर बिठाना सिखा रही है। अपने अंदर बैठें, बाहर विषयों में न जाएं। बाहर संसार में विषय हैं, अंदर बैठें। अंदर बैठेंगे तभी तो अपना कर्म होगा, अपने आप को जान पाएंगे। असली कर्म तो हमारा यही है, ये शरीर वाला नहीं है। अब एक बार देखो, अंतःकरण से ही तो बैठते हैं ना ध्यान समाधि में, फिर अंतःकरण को ही लय कर देते हैं। फिर यहाँ पे अब आपका क्वेश्चन होगा, तो क्या हम बाहर ना जाएं जो अपने कर्म पूरे करने हैं? अरे भाई, वो कर्म करो, मना नहीं है, वो व्यवहार करो, पर व्यवहारिक सत्ता में रहकर अपनी परमार्थिक सत्ता की गली न भूलें हम कभी भी। जैसा भी ये प्रहलाद का विचार चल रहा है, ऐसा ही अगर हमारा भी विचार चलेगा तभी हम मुक्त हो पाएंगे इस संसार से, इस जाल से, जो ये माया रूपी जाल बिछा है और विषय रूपी दाने बीच में पड़े हैं। विचार करेंगे, चुग उठाएं उन दानों को कि ना उठाएं। उठाते हैं तो फंसते हैं, नहीं उठाते तो आजाद हैं। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।